बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 14 दिसंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का, जबकि हिजरी तारीख आज 9 जमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अमरीका से, अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका बदमाश अपने जराइम पर सज़ा का सामना नहीं करना चाह रहा है। अमरीका के फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। इन जंगी जराइम के इर्तिकाब पर अमरीका के फ़ौजियों को माफ़ियाँ दे दी गई हैं और निहत्ते शहरियों के खून बहाने को जायज़ करार दे दिया गया है। इसी हवाले से नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जो इंटरनेशनल मीडिया पर भरपूर तरीके से कवर हुई है और इसे अमेरिका के मीडिया पर भी कवर किया जा रहा है और इस पर अफ़गान तालिबान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। नाज़रीन, खबर यह है कि अमेरिका के फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर जब वो इनखला कर रहे थे, जब वो यहाँ से भाग रहे थे, उस मौके पर एक ड्रोन हमला किया था जिसके अंदर 10 आम अफ़गान शहरी शहीद कर दिए गए थे। इसमें 7 बच्चे भी शामिल थे। नाज़रीन, इस ड्रोन हमले के हवाले से अमेरिका का दावा था कि जिस शख्स को या जिस ख़ानदान को या जहां पर यह ड्रोन हमला किया गया है वो दरअसल दाइश के लोग थे और वो अमेरिका के फ़ौजियों पर हमला करने वाले थे, इस वजह से ये ड्रोन हमला किया गया है। लेकिन उस मौके पर अफ़गान तालिबान ने भी इस ड्रोन हमले की तरदीद की थी कि ये आम शहरियों पर हमला हुआ है, इसमें कोई दाइश का जंगजू नहीं मारा गया है। और हमने भी आपको उस वक्त वीडियो के अंदर बताया था कि अमेरिका बदमाश ने आम शहरियों को निशाना बनाकर दाइश का नाम लिया है। नाज़रीन, बाद में जब तहकीकात हुई तो अमेरिका को पता चला, अमेरिका की फ़ौज ने एतराफ़ किया और अमेरिका की जो फ़ौज के हाई लेवल की जो क़यादत है, फ़ौजी हाई लेवल क़यादत है, उन्होंने भी तस्लीम किया कि पेंटागन का ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर आखिरी ड्रोन हमला था ये दरअसल आम शहरियों पर हुआ था और इसमें कोई भी दुश्मन या कोई भी मुश्तबा शख्स नहीं मारा गया था और यकीनन ये हमला गलत फहमी का नतीजा था, गलत मालूमात की बुनियाद पर हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका की फ़ौज की साख को नुकसान पहुंचा। बाद में नाज़रीन, अमेरिकी फ़ौज ने यह भी कहा कि जो लोग इस ड्रोन हमले के अंदर मुलव्वस हैं उनको सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन अब नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की फ़ौज और पेंटागन ने यह कह दिया है कि जिन लोगों ने ड्रोन हमला किया जिसके अंदर आम 10 शहरी शहीद हुए थे उनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी और उन्हें अमेरिका की फ़ौज की जानिब से आम मुआफ़ी है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, जिन 10 निहत्ते अफ़गान शहरियों को शहीद किया गया था उनका खून इतना अर्जा है, इतना सस्ता है कि उनका खून बहाने वाले कातिलों को अमेरिका कोई सज़ा भी नहीं दे सकता है और ना उनसे पूछताछ हो सकती है, ना उनसे तफ्तीश हो सकती है कि तुमने ये ड्रोन हमला क्यों किया। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन इकराम, कि अमेरिका का ये जंगी जुर्म है जो अफ़गानिस्तान के अंदर ढाया गया है, आम शहरियों को जिस तरह से अमेरिका ने कत्ल किया है, इस पर अमेरिका से कोई भी एहतसाब नहीं कर सकता है, कोई अमेरिका से जवाब नहीं मांग सकता है। ये अमेरिका ने आज के फैसले के बाद दुनिया के सामने यह हकीकत रख दी है। नाज़रीन, इस वाक़े से ये बात सामने आती है कि पिछले 20 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान में जिन लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया, जिन लाखों लोगों को हमलों के अंदर, ड्रोन हमलों के अंदर मारा गया, गोया कि वो ड्रोन हमले सब के सब जाली थे और जो मारे गए लोग थे वो आम शहरी थे। अमेरिका का ये इतना बड़ा घिनौनी जुर्म है जिसे कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क, कोई भी कौम माफ़ नहीं कर सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि अमेरिका 21वीं सदी का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा कातिल है, जिसने 10 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरियों को शहीद किया, जिसने इराक़ के अंदर 15 लाख के लगभग लोगों को शहीद किया, जिसने शाम के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद किया। आज अमेरिका अपने आप को इंसानी हकूक़ का चैंपियन कहते हैं। नाज़रीन, ये जो वाक़या सामने आया है, इस वाक़े के बाद आप दुनिया में नज़र उठाकर देख लें, आपको इंसानी हकूक़ के जो चैंपियन हैं, जो राग अलापते हैं इंसानी हकूक़ का, उनकी जानिब से कोई मुसम्मत सामने नहीं आएगी, कोई मुतालबा, कोई एहतजाज सामने नहीं आएगा। यही वो अमेरिका है जो अफ़गान तालिबान से मुतालबा करता है कि आप लोग अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते हो, इस वजह से आपके जो फ़ंड मुंजमद किए गए हैं, $9 अरब के असास से मुंजमद किए गए हैं, वो बहाल नहीं होंगे। लेकिन ये अमेरिका
जो 79 अफ़गान शहरी शहीद हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के 8 साल के, उन बच्चों की शहादत पर जो मुजरिम हैं उनको सज़ा नहीं दे रहा है। ये दोहरा मयार है, ये डुअल स्टैंडर्ड है, ये मुनाफ़कत है, ये दोगलापन है जो अमेरिका का पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए अमेरिका के गीत गाने वालों को शर्म आनी चाहिए और उन्हें अपने रवैयों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन काम सिर्फ यही नहीं बल्कि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके अंदर अमेरिका के फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के हवाले से मुकदमात दायर हुए हैं, पिटीशंस दायर हुई हैं, दरखास्तें दी गई हैं कि अमेरिका के फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर आम शहरियों पर जुल्म ढाया है और जो मुतासरीन थे उन्होंने जाकर आलमी अदालत इंसाफ के अंदर केसेस किए हैं, दरखास्तें दी हैं। लेकिन उसके बावजूद आलमी अदालत इंसाफ तहकीकात करता, अमेरिका को सज़ा देता, मुजरमों को दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाया जाता। लेकिन नाज़रीन काम ऐसा नहीं हुआ है। आलमी अदालत इंसाफ ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तहकीकात करने से इनकार कर दिया है। और पिछला जो दौर हुकूमत था अमेरिका के अंदर जिसमें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद था, उसने आलमी अदालत इंसाफ से अपनी जो रुकनीत थी अमेरिका की, वो भी ख़त्म कर दी थी। और नाज़रीन काम डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त ये कहा था कि आलमी अदालत इंसाफ कौन होती है जो अमेरिका का मुहासबा करे, जो अमेरिका को जंगी जराइम का ताना दे या जंगी जराइम के इल्ज़ामात लगाकर अमेरिका को सज़ा दे। तो ये आईना है अमेरिका का, ये आईना है उन जमहूरियत के अलमबरदारों का जो मुसलमानों को तो ताने देते हैं कि तुम्हारे यहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, तुम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हो, तुम औरतों पर जुल्म करते हो। लेकिन उनका आईना नाज़रीन किराम ये है कि वो आम शहरियों को शहीद करते हैं, सबूत वाज़े हैं, सब कुछ शवाहिद मौजूद हैं, इसके बावजूद भी वो मुजरमों की पुष्पनाही करते हैं और उन्हें माफ़ी देते हैं। इसलिए नाज़रीन काम पाकिस्तान को, अफ़गान तालिबान को और दीगर मुसलमान मुल्कों को अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के सामने सीना तान कर खड़ा होना चाहिए और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए कि तुम जो ताने हमें देते हो, पहले अपने गिरबान में झांको कि तुम आम शहरियों को कत्ल करते हो, शहीद करते हो और फिर सज़ाएं भी नहीं देते हो। नाज़रीन काम आपको एक और वाक़या इसी हवाले से देते हैं ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाए। अमेरिका के एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने अमेरिका के ड्रोन हमलों के हवाले से कुछ मालूमात लीक की थी कि अमेरिका जो ड्रोन हमलों के अंदर आम शहरियों को कत्ल करने का दावा करता है, अमेरिका जो ड्रोन हमलों के अंदर जो दुश्मनों को या मुखालिफ या जो दहशतगर्दों को शहीद करने का दावा करता है, दरअसल ये दहशतगर्द नहीं बल्कि आम शहरी होते हैं। इसी हवाले से अमेरिका के इस सहाफ़ी जिसका नाम डैनियल हिल है, इसने एक इंकशाफ किया था, मालूमात लीक की थी, जिसके बाद नाज़रीन काम इस अमरीकी सहाफ़ी को 4 साल तक जेल की सज़ा सुनाई गई थी और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने अमेरिका के ड्रोन हमलों के हवाले से ख़बरें क्यों दी हैं और रिपोर्टें क्यों दी हैं। ये तो अमेरिका का अंदरूनी राज था जिसे लीक कर दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई अमरीकी सहाफ़ी अमेरिका की बदमाशी को बेनकाब करे, अमेरिका की दहशतगर्दी को बेनकाब करे तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अमरीकी फ़ौजी दरिंदगी करे, दहशतगर्दी करे और 79 लोगों को शहीद करे तो उसे माफ़ी दे दी जाती है। पिछले 20 सालों से जो टेररिज्म के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुसलमानों के मुल्कों पर हमले किए गए, मुसलमानों को शहीद किया गया, ये सब फराड था, धोखा था। ना तो मुसलमान दहशतगर्द हैं, ना ही इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है, बल्कि दहशतगर्दी वो है जो अमेरिका करता है, दहशतगर्दी वो है जो नेटो और उनके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर ढाई है। इसलिए नाज़रीन काम आंखें खोल लेनी चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए और जो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का राग गलाफते हैं उनके मुंह पर तमाचे मारने चाहिए कि तुम दहशतगर्दों को असल साबित करते हो और तुम दहशतगर्दों की हिमायत करते हो और उनको तुम बरी करते हो और जो मासूम है तुम उनको दहशतगर्द करार देते हो। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिए है। उस इंटरव्यू के अंदर अमेरिका से मुतालबा किया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे, अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब के असासे बहाल करे। अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी चाहती है कि अमेरिका के साथ मसावी ताल्लुकात रखे जाएँ, बाहमी सतह के ताल्लुकात हों
और हम ये भी चाहते हैं कि अमेरिका के जो एतराज़ात हैं हम उन्हें दूर करें, खदशात दूर करें और अमेरिका हमारे साथ दीगर मुल्कों की तरह मसावी ताल्लुकात रखें, हमारे मुल्क में सफारत खाना खोलें, हम अमेरिका के अंदर सफारत खाना खोलें, बाहमी ताल्लुकात रखें। हमारी ये ख्वाहिश है। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा ने यह ताज़ा इंटरव्यू के अंदर बात कही। इस पर नाज़रीन किराम, अमेरिका की वाइट हाउस की जो तर्जुमान है खातून जेन साकी, उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के ऊपर लगी पाबंदियां ख़त्म नहीं करेगा। अमेरिका तालिबान की हुकूमत के लिए $9.5 अरब के असासे बहाल नहीं करेगा। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम तालिबान की हुकूमत को असासे बहाल करने नहीं देंगे और ना ही उन तक रसाई हासिल करने देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका बदमाश है, अमन की बात है, अमन की ज़ुबान नहीं समझ रहा है, इफ़हाम व तफ़हीम डिप्लोमेसी की ज़बान नहीं समझ रहा है। लिहाजा अमेरिका को चाइना, पाकिस्तान और रशिया और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर काउंटर करना होगा। इसकी गर्दन के अंदर से सरिया निकालना होगा। इसका गुरूर और इसका घमंड वैसे ही तबाह हो चुका है। तकब्बुर और गुरूर अमेरिका का तालिबान ने खाक में मिला दिया है। लेकिन बहरहाल मज़ीद अब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी होंगी और नाज़रीन काम, इस वक्त अमेरिका ज़वाल पजीर है और अमेरिका का ये ज़वाल अमेरिका की तमाम जो दहशतगर्दी है, तमाम की तमाम जो बदमाशियाँ हैं, उनको यकीनन दुनिया के सामने रखेगा और यही चीज़ें अमेरिका को ले डूबने वाली हैं। बारह ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।